अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आप सभी को पता है कि सिक्स्थ सेमेस्टर जनरल इंग्लिश में एक टॉपिक है जिसका टाइटल है हाउ टू जज ग्लोबलिज्म, जिसका राइटर है अमर्त्य सेन। आप यूट्यूब पे भी चेक कर सकते कि इसका कोई वीडियो नहीं है, इसका मतलब आज तक कोई वीडियो नहीं बना है इस टॉपिक के बारे में। तो मैंने सोचा मैं इस पे एक लेक्चर बनाता हूँ जो कि काफ़ी लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलिए हम अपना जो टॉपिक है शुरू करते हैं। पहले हम जो है कि थोड़ा राइटर के बारे में जान लेते हैं कि अमर्त्य सेन कौन थे। अमर्त्य सेन एक इकोनॉमिस्ट एंड फिलोसोफर रहे हैं जो 3 नवंबर 1933 में पैदा होते हैं इंडिया में। भारत रत्न ये कब अचीव करते हैं? इन 1999। और जो नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में ये अचीव करते हैं 1998 में अचीव करते हैं। टॉपिक से पहले आपको एक टर्म जो है कि इम्पोर्टेंट है समझना, वो है कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। इन विच कंट्रीज बिकम मोर इंटरकनेक्टेड इकोनॉमिकली एंड कल्चरली। मतलब एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम पूरी दुनिया लोगों के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं या ट्रेड कर सकते हैं। लाइक आप इंडिया में बैठे हो, आप अमेरिका कनाडा के मार्केट से कोई भी चीज मंगवा सकते हो, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये होता है ग्लोबलाइजेशन। अब हम अपने टॉपिक पे आ जाते हैं, लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है तो आपके लिए समझना कि ग्लोबलाइजेशन असल में होता क्या है। ट्रेडिशनली आमतौर पर ये कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन ये एक वेस्टर्न कंसेप्ट है और इसका ऑरिजिन वेस्टर्न कंट्री से हुआ है। वेस्टर्न कंट्रीज आई मीन ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, यूएसए। बट जो इस टॉपिक का राइटर है अमर्त्य सेन, उनका ये कहना है कि ग्लोबलाइजेशन कोई नया रिसेंट फिनोमेना नहीं है जो कि वेस्टर्न कंट्री से आया है, बट एक कल्चरल एंड इंटेलेक्चुअल रहा है पुराने एज से, मतलब बहुत पहले से ये एक प्रोसेस चल रहा है। सो अब अमर्त्य सेन का मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन कोई वेस्टर्न कंसेप्ट नहीं है। अब जो इस टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन, इसमें दो तरह के लोग होते हैं। एक तरफ से होते हैं सपोर्टर्स एंड दूसरी तरफ से होते हैं एंटी ग्लोबलाइजेशन। सपोर्टर्स आई मीन जो मतलब वेस्टर्न का सपोर्ट करते हैं। इनकी राय पहले हम समझते हैं कि सपोर्टर्स की राय क्या है। इनकी राय है कि जैसा कि रेनेसा यूरोप में हुआ, 14th-16th सेंचुरी में एनलाइटनमेंट होता है एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो कि इंग्लैंड में होता है, वैसे ही ग्लोबलाइजेशन का भी ऑरिजिन वेस्टर्न कंट्री से हुआ होगा। ये किनकी राय है? सपोर्टर्स की राय है। अब जो एंटी ग्लोबलाइजेशन की राय है, ये मतलब अमर्त्य सेन की तरफ होते हैं ये लोग। ये बोलते हैं कि ना ग्लोबलाइजेशन कोई वेस्टर्न कंसेप्ट है ना ईस्टर्न कंसेप्ट है, बल्कि ये एक हिस्टोरिकल रहा है बहुत पहले से। अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि कुछ इन्फ्लुएंस रहा होगा, मतलब इनकी राय है कि कुछ इन्फ्लुएंस रहा होगा वेस्टर्न कंट्रीज का भी ग्लोबलाइजेशन में, बट ऐसा नहीं है कि फुल क्रेडिट जो है इन्हीं को दिया जाएगा। बहुत सारे इन्वेंशन हुए हैं जिनमें वेस्टर्न कंट्रीज की का कोई साथ नहीं रहा है, कि जैसे कि डेसिमल सिस्टम जो कि इंडिया में हुआ इन 2nd-4th सेंचुरी में, इट वाज यूज्ड बाय अरब मैथमेटिशियन। फिर इसके बाद ये कहा जाता है, उसके पहले कहा होता है इंडिया में, उसके बाद ये यूरोप पहुंचता है इन द लेट 10th सेंचुरी में। प्रिंटिंग जो होती है ये भी एक इन्वेंशन होती है ग्लोबलाइजेशन के लिए, मतलब बहुत फायदेमंद होती है। ये भी कोई वेस्टर्न कंट्री से नहीं हुआ, बल्कि एक चाइनीज कंट्री से हुआ जो कि वेस्टर्न कंट्री नहीं है। एक जो फर्स्ट प्रिंटेड बुक संस्कृत हो जाती है जिसका नाम है डायमंड सूत्रा, ये भी मतलब वेस्टर्न कंट्री से नहीं हुआ है। ये किनकी राय है? एंटी ग्लोबलाइजेशन। मतलब इनकी राय है कि कुछ इन्वेंशन वेस्टर्न कंट्रीज के बाहर से भी हुए हैं, मतलब जो ग्लोबलाइजेशन के लिए फायदेमंद रहे हैं। इसलिए मतलब हम ऐसा नहीं कह सकते कि बस जो वेस्टर्न कंट्रीज है उन्होंने मतलब ग्लोबलाइजेशन में पूरा जो इन्वेस्ट किया है, कुछ उनका भी रहा होगा, लेकिन ना ये वेस्टर्न है ना ये ईस्टर्न कंसेप्ट है, बल्कि एक हिस्टोरिकल रहा है। अब जो इश्यू है कि हाउ टू मेक गुड यूज ऑफ रिमार्केबल बेनिफिट्स फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन। ऐसा कहा जाता है कि ग्लोबलाइजेशन मतलब इसमें कुछ कमियां रही है, जिसकी वजह से जो गरीब है ये गरीब ही जाता है, अमीर अमीर ही बनता है। जैसे कि इट इज ऑफन आर्ग्यूड रिच आर गेटिंग रिचर एंड पुअर आर गेटिंग पुअर। इसलिए इस चैप्टर का नाम रखा गया है कि हाउ टू जज ग्लोबलिज्म। हाउ टू जज ग्लोबलिज्म मतलब अमर्त्य सेन ये कहते हैं कि हमें कुछ मतलब जो असल में ग्लोबलिज्म के फायदे हैं ये मतलब गरीब लोगों तक नहीं
पहुंचते हैं कि वे बस मतलब अमीर ही समझ सकते हैं, हमें कुछ मतलब चेंजेस लानी पड़ेगी, हमें रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे किसमें, ग्लोबलाइजेशन में, ताकि जो भी मतलब असल में ग्लोबलाइजेशन के फायदे हैं ये मतलब अमीर तक भी पहुंच जाए और गरीब तक भी, जो कि मतलब गरीब से मतलब हटाया जा रहा है अभी। इसलिए ग्लोबलाइजेशन, इसीलिए मतलब इसका नाम रखा गया है हाउ टू जज ग्लोबलाइजेशन। सेन का कहना है कि ग्लोबलाइजेशन को रिफॉर्म करो ताकि मतलब जो गरीब लोग हैं उनको भी ग्लोबलाइजेशन के फायदे मिलेंगे। तो अब मैं लास्ट में ये कहूंगा कि जो कि ग्लोबलाइजेशन ना ये इट इज नाइदर वेस्टर्न नॉर ईस्टर्न बट इट इज अ हिस्टोरिकल प्रोसेस विच वाज स्टार्टेड फ्रॉम द मिडल एजेस, फ्रॉम द ओल्ड एजेस। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।